Welcome to EduTech. जहां सपने सिर्फ देखे नहीं, पूरे किए जाते हैं। इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ 14 years नाउ। जो एक सपना, एक ड्रीम कभी एक छोटे से कमरे से देखा गया था, आज वो रुड़की में 3 जगह एक्सपैंड कर चुका है, जिसमें बच्चों का प्यार, हमारी थोड़ी सी मेहनत और पेरेंट्स का बहुत सारा आशीर्वाद छुपा हुआ है। गाइज, ये जो सफर है, ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं, एक बहुत छोटे से कमरे से देखा गया था जब हमने कभी सीनियर क्लासेस को 9 to 12 पढ़ाना शुरू किया था, जेईई मेन, एनडीए बच्चों को हेल्प करना शुरू किया था, जिससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले और हमारे इस छोटे से शहर के बच्चों ने बड़े बड़े शहर के बच्चों को बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया और बहुत अच्छे सक्सेस लिए एग्जाम्स में। कहीं ना कहीं जब हमने आज से 6 साल पहले छोटे बच्चों की तरफ मुड़ के देखा था और हमने क्लास 6 to क्लास 8 के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्किल 31, जहां कहीं ना कहीं हमने जो कन्वेंशनल जो एजुकेशन थी उसे ब्रेक करने की कोशिश करी और बच्चों को किताबों के साथ साथ इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और बहुत कुछ, यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं, एआई के बारे में, कंप्यूटर के बारे में हमने बच्चों को आज से 6 साल पहले से ही बताना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जो मिशन हमने 2020 में स्टार्ट किया था, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं, एनईबी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही चीजें 2024 में रोल आउट करी हैं बाकी स्कूल्स के लिए। तो मुझे लगता है जिस चीज को हम लोगों ने आज से मतलब कह सकते हैं कि 4 साल पहले ही इंटरप्रेट कर लिया था, इस बार हम अपने स्किल्ड के अंदर यानी क्लास 5 to 8 के अंदर लाने वाले हैं मेजर चेंजेस, जो मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। सबसे पहला, जब भी पेरेंट्स कभी किसी कोचिंग को या किसी इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं, उनके मन में सबसे पहला जो कंसर्न रहता है नीरज भाई, वो मुझे लगता है कि बच्चे की सिक्योरिटी है, कि बच्चा जब यहाँ आएगा, ट्रेवल करके आएगा, भाई रोड में कोई मिसहैप ना हो जाए, क्या बच्चों को सही, क्योंकि देखो पूरे अगर मैं नेशनल लेवल पे देखूं, रेयर ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चों को लाने और छोड़ने तक की जिम्मेदारी, अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली द बस सर्विसेज, दे ऑल आर बीइंग पेड सर्विस, ये कोई पेड सर्विस नहीं है, बच्चों को लाना, उनको छोड़ना पूरी तरह से फ्री रहने वाला है। नीरज भाई बताओ, मतलब उस सर्विस में हम किस तरह से हम बच्चों को लेके आते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राहुल भाई की जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि फाटक है, बीच में रास्ते में फाटक है, कहीं बच्चा फाटक क्रॉस करते हुए कहीं बीच में कहीं इधर मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम, जब हमने मीटिंग रखा था तो हमने कहा कि भाई एक डेडिकेटेड बंदा इसके लिए होना चाहिए। तो टाइमली हमारा बंदा क्या करता है, टाइमली फाटक के पास बच्चों को कलेक्ट करता है, साथ में फाटक को क्रॉस कराता है। जब छुट्टी होती है हमारे कोचिंग में, तो उसके बाद क्या होता है, फिर से बच्चे कलेक्ट होते हैं और फिर से फाटक को हम उस पार जाके बच्चे हम छोड़ के फिर हमारा बंदा वापस आ जाता है। मतलब एक तरह से बच्चों की पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी है कि भाई बच्चा कैसे क्रॉस करेगा, उसको मतलब डिसिप्लिन, डेडिकेशन, वो चीज भी सिखाना। तो इट इज वेरी गुड। और ये आज से नहीं हो रहा है गाइस, ये लगभग पिछले जब से हमारा स्किल्ड शुरू हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, देखिए अब ये एज ही ऐसी होती है, बच्चों को रियलिटी में नहीं पता, बच्चों को लगता है कि ट्रेन बहुत दूर है, हम तो क्रॉस कर जाएंगे, या किस तरह से रोड में बिहेव करना है, तो वो वाले एटिकेटेड टर्न्स पे आ रहे हो तो आप हॉर्न हैंडल यूज करेंगे। हो सकता है काफी लोगों को ये बहुत छोटी चीजें लगे, लेकिन यही छोटी चीजें लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। अब आता है दूसरा कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये है, जब भी कोई बच्चा अपने घर से निकलता है तो पेरेंट के मन में दूसरा कंसर्न रहता है, क्योंकि भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज ही ऐसी है कि बच्चा जो है वो घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो निशान, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो जैसे कि काफी टाइम से हमें पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चा, मुझे कॉल करके बोलते थे पर्सनली कि बच्चा हमारा कोचिंग में आया, भैया कोचिंग से निकल गया। तो उसी चीज को हमने देखते हुए काफी एडवांस मशीन इस बार कोचिंग में इंट्रोड्यूस करी है, अटेंडेंस मशीन। इसमें होगा क्या कि आपको फिजिकल कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे एंड से, बच्चा आएगा, इनरोल करेगा कार्ड के थ्रू, और वो ये प्रोसेस डे टू डे चलता रहेगा। वीकली या मंथली आपको हमारी साइड से डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारे क्लाउड में फीड हो जाएगा, थ्रू दी आउट आपको ग्रुप में वो डेटा मिल जाएगा, ताकि पता चले कि आप बच्चा कोचिंग में पहुंचा है, कब पहुंचा है, नहीं आया था, सारे आपके जो भी सेफ्टी को लेकर कंसर्न होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक पेरेंट्स को एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन है कि बच्चा आपका कितने बजे इन हुआ, कितने बजे आउट हुआ, सो दैट आपको एक ग्रेजुअल वे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब वीकेंड में निशान कह रहे हैं कि आपको डाटा पेरेंट्स को भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारा जिस तरह का जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो नीचे का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये बच्चों का एक वेटिंग एरिया है, सेमिनार वेट करते हैं, जहाँ पे हम सेमिनार, यहाँ पर हम बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह भी करवाते हैं। यहीं पर ये हमारा सेमिनार का एरिया है, जहाँ पर मंथली में 1 बार 2 बार टाइम टू टाइम हम बच्चों को गाइड करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, हम गाइड करने के लिए प्रॉपर सेमिनार कराते हैं।
और ये जो एरिया है राहुल भाई बताइए, इसके ये जो ये वॉश एरिया है, क्योंकि होता क्या है कि नीरज भाई, मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे बड़ी क्लासेस तो बहुत लंबी लंबी क्लास चलती हैं, बट हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है एग्जाम डेज के टाइम पे या संडेज में जो क्लास 5 to 8 होती हैं, उनकी ना पढ़ाई के अलावा और लंबी लंबी क्लासेस कभी कभी चलती हैं, कभी कभी उनके मूवी सेशन होते हैं, मोटिवेशन सेशन होते हैं, तो वो बहुत लंबे जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों के पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह के एरिया होने चाहिए, बे एरिया होना चाहिए ना, प्रॉपर। आप देखेंगे हर जगह पे यहाँ पर हमारे सीसीटीवी सर्विलेंस है, क्योंकि छोटे बच्चों में होता है बहुत बार कि भाई तूने मेरे को मार दिया, तूने मेरे को मार दिया। तो उस चीज से क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी ना हम एक होता है ना जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि देखो हमारे पास प्रॉपर वैलिडेशन एंड प्रूफ्स हैं, कहां पे कौन सही कौन गलत है, क्योंकि कंसर्न्स बहुत छोटे होते हैं बट कभी कभी वो बड़ा वो भी एक ले लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखा है ना। हम जो भी हम आपको पूरी वीडियो में यही आप आज दिखाने ही वाले हैं। राहुल भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इनके बारे में भी इस हमारे पास एक सिस्टम जो हर फ्लोर पे हमने इंट्रोड्यूस किया लास्ट जब से हमारी ये कोचिंग बनी थी, और धीरे धीरे तो इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, जैसे होता गया कि बहुत सारे बच्चों को आपने भी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर चला था, है ना, तो वहां पर सिविल डिफेंस स्टाफ को बोला गया था कि भाई आपने बच्चों को मॉक ड्रिल्स वगैरह करानी है। तो ये चीज हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि ऐसा होता है देखिए होने कभी बता के नहीं होती, ठीक है। ऑल्दो हमारे इस बिल्डिंग्स में कोई भी ऐसे बड़े क्या कहेंगे कि इक्विपमेंट्स नहीं है जो बहुत हैवी वोल्टेज के हों, लेकिन फिर भी कभी बिल्डिंग में कोई बच्चा कहीं गिर गया, कहीं मिसहैप हो गई, उसके लिए हमने अलार्म्स लगा रखे हैं और बच्चों को हमने प्रॉपर तरीके से सिखा रखा है कि इन्हें कैसे ऑन ऑफ करना है। ये हर फ्लोर पे है ना। कभी कोई मिसहैप हो गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो इस तरह की चीजों के लिए हमने बच्चों की सेफ्टी भी मतलब हमारे लिए एक फोरमोस्ट प्रायोरिटी। और ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ हमें ही ऑपरेट करना आता है और ये हमारे बच्चों को भी पता है, पर आप कभी पेरेंट्स बोलेंगे तो बच्चे छिड़खानी करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करते, हर उस तरह से ट्रेन करते हैं। कोचिंग के हर एरिया में हम सीसीटीवी, हमारा जो सीसीटीवी इंस्टॉल हो रखा है, जहां से भी बच्चा गुजरता है, क्लास हो चाहे बाहर का एरिया हो, हर एरिया में सीसीटीवी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि हम हर करिकुलम पर ध्यान देते हैं। ये हमारा रूम नंबर 1 है। यहाँ पर मेनली हमारे जो बायोलॉजी क्लास होती है वो चलती है, और जब यहाँ पर समय बचता है तो यहाँ पर बच्चों के डाउट सेशन वगैरह भी होते हैं। हर फ्लोर में आपको इस तरह के 2-2 फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएंगे, जिनको हमने सिर्फ इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब बेसिकली हमने बच्चों को इसका प्रॉपर प्रोसेस सिखाया, हाउ टू पुल द पिन आउट, किस तरह से प्रेस करना है, इसको लिफ्ट आउट करना है, प्रॉपर जो प्रोसेस है बच्चों को भी सिखाया, और इसकी साइंस भी सिखाई है कि ये फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करता है। वही जिस फायर अलार्म की बात नीरज भाई कर रहे थे, वो देखिए इस फ्लोर पे भी है, इसके ऊपर भी फ्लोर पे भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं वेलकम करूंगा अजय भाई का, जिनको हमने आज से 6 साल पहले स्किल्ड की जो कमान थी वो दी थी, और इन्होंने अपनी एक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करी। मतलब कहीं ना कहीं होता है बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि जब बच्चा कोई 6 to 8 में होता है तो पढ़ाने वाले भी वो अपना खुद का करियर बना रहे होते हैं, और बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया, एक रूम में रख दिया और 6 to 8 सब बच्चे मिला के पढ़ दिए। लेकिन इन्होंने मुझे शुरू से बोला कि भैया चाहे बच्चे 3-3 हो चाहे 4-4 हो, मैं सेग्रीगेट करके ही पढ़ाऊंगा, क्लासेस बैचेस में चलेंगी, यानी 5th पूरा एक बैच अलग, 6th पूरा एक बैच अलग। तो मुझे ये इनकी स्ट्रेटजी शुरू में हमें लोड तो पड़ा, लेकिन आज जब हमें रिजल्ट दे रही है तो मैं सही में इसके लिए अज्जू भाई को प्रेस करना चाहूंगा और बोलूंगा अज्जू भाई को, अज्जू भाई हमें थोड़ा सा आगे गाइड करें। तो देखिए पेरेंट्स, हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारा ये स्किल फ्लोर है जहाँ पे सारे के सारे जो एक इंडिविजुअल क्लासेस है वो सिर्फ स्किल के क्लासेस के बच्चों के लिए, जो 5th से लेकर क्लास 8 तक हमारा जो सेगमेंट है, जिसमें सारे के सारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि हमारे बच्चों को मिक्स कर देंगे, जो भैया ने भी बताया, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेस है। तो ये हमारा रूम नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअली हर क्लास में 2-2 टीचर्स रहते हैं, ताकि एक पढ़ाने वाला होता है, एक बच्चों के पीछे मेंटरशिप करने के लिए तैयार रहता है। ये हमने इस बार एक नया वो किया, हमने बोला कि एट अ टाइम एक क्लास में 2 मेंटर होने ही चाहिए, हमने मैंडेटरी कर दिया। मैंने आपको बोला ना कि हम लोग बहुत चीज चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला बड़ा चेंज है। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं कि हर क्लास अलग अलग पढ़ती है। तो पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपका बच्चा 2 घंटे के लिए क्लासेस में आया है, ट्यूशन में आया है, तो वो 2 घंटे उसी को मिले हैं, क्लास 5th को मिले। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में पढ़ रहा है, आपको लग रहा है बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो 3 घंटे का टाइम सब में बट चुका है, वो नहीं है। तो इस बार जो क्लास 5th होने वाली है, उसके जो 2 मेन जो पेरेंट मेंटर होने वाले हैं, वो होने वाले हैं निशांत और कुकरेती भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुकरेती एंड आई एम द पेरेंट मेंटर ऑफ क्लास 5th। हमारे यहाँ पर पढ़ाई को काफ़ी अट्रैक्टिव वेज में करवाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाता है। हमारे यहाँ जो बच्चों के फ्यूचर का बेस है वो यहीं से रेडी किया जाता है। बाकी डिटेल आपको निशान भाई देंगे। जैसे पेरेंट्स आपको पता ही होगा कि 1 to 5th वाले बच्चे ज़्यादा फिजिकली और सोशली नहीं होते, तो उनके लिए हमने इस बार इंट्रोड्यूस करी है इन चीज़ों को देखते हुए कि हमें क्या उनके लिए नया करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो फिजिकली और मेंटली ज़्यादा शार्प बन सके। तो उसके लिए हमने इस बार जीडी वीक टू वीक जीडी होगी, और कुछ फन एक्टिविटीज़, कुछ काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी, ताकि बच्चा सोशली हो सके, फुल पोटेंशियल उसका निकल के आ सके।
उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स आपको हमारे क्लास 5 के मेंटर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे क्लास 6 की तरफ। ये जो रूम होने वाला है रूम नंबर 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की पढ़ाई होने वाली है, कोई भी मिक्स बच्चा नहीं होने वाला है। अब हमारे जो क्लास 6 के जो पेरेंट मेंटर हैं वो हैं निधि और ममित। निधि के बारे में बताना चाहूंगा, निधि को काफी सारे डिफेंस एग्जाम क्लियर करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि सीडीएसई हो गया, एफकैट हो गया, और निधि खुद मेरी स्टूडेंट रही थी 2019 बैच में, और शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय बैच। और बता दूं इसके जो फिजिक्स जो कि सबसे टफ या कॉम्प्लेक्स माना जाता है उसमें शी हैज स्कोर्ड 95 मार्क्स। तो इससे समझ आ सकता है कि इसका टेक्निकल बेस कितना स्ट्रांग है निधि का। ठीक है, तो अब मैं ओवर करना चाहूंगा माइक ओवर टू निधि एंड अमित। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधि। मेरा नाम है ममित। ओके, तो जैसा कि आपने देखा जो 6th क्लास है हमारे यहाँ, ये जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो अब अपर प्राइमरी स्टेज में जाने वाला है। और अपर प्राइमरी स्टेज में क्या अलग है भाई? बहुत चीज़ें अलग है यहाँ पे। एज पर द न्यू सिलेबस अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा था, थोड़ा सा रट्टा सिस्टम चल रहा था। अब ऐसा नहीं है। अब जो है मेन फोकस किया जा रहा है बच्चों की क्यूरियोसिटी के ऊपर। क्यूरियोसिटी ड्रिवन सिलेबस है और हम भी पूरा यही फोकस करेंगे कि बच्चों में ये क्यूरियोसिटी आए और इनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। साथ के साथ जो पेरेंट्स होता है उनका एक मेजर कंसर्न ये होता है कि हमारा बच्चा आ तो रहा है, कोचिंग जा रहा है, लेकिन क्या क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, क्लास में कैसे। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे वो जज कर लेंगे, लेकिन क्लास में बहुत बच्चे जो है इमोशनली मेंटली बहुत चीज़ों में क्या करते हैं, परेशानी फेस करते हैं। हम एज अ मेंटर इसमें बच्चों को हेल्प करेंगे उनकी जो वीकनेस है उनको ओवरकम करने में भी। तो बच्चों का मेजर कंसर्न ये रहता है कि भाई वो परफॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालाइज कैसे करना है, नंबर कैसे बढ़ेंगे। नंबर वो बोलते हैं भैया बढ़ नहीं रहे मेरे, पहले वाले टेस्ट सीरीज में वही नंबर है, अभी भी वही है, भैया आपने तो पढ़ाया नहीं, आप ऐसे बोलते फिर। तो भाई हमने उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है, जिससे कि बच्चे प्रॉपरली ध्यान दें अपने कोर्स क्या हो रहा है, वो असाइनमेंट कैसे करे, डीपीपी कैसे अटेम्प्ट करे, मॉक कैसे लगाए, सॉल्यूशन कैसे लगाए, एनालाइज कैसे करे। तो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जैसे कि रीड, रिवाइज, रिटेन, रिकॉल, मॉक टेस्ट, सॉल्यूशन एंड फाइनली एनालाइज एंड देन यू विल गेट द सक्सेस। सो ये हमारा बेसिक प्लान है, इसके थ्रू जाओगे तुम डेफिनेटली शॉर्ट सक्सेस पाओगे ही पाओगे। तो हमारे लिए एनरोल करें। गाइस द एनर्जी which the Mamit was putting in was absolutely tremendous, है ना। तो गाइस यही है, जैसे कि निधि ने बताया कि जो किताबें हैं वो बदल रही हैं, किताबें अब रट्टाफिकेशन से हटके कंसेप्चुअल बेस पे जा रही हैं। मैं वही बता रहा हूं आपको कि जो चीज हम कहीं ना कहीं आज से 6 साल पहले विजुअलाइज कर रहे थे वो चीजें हमें अब देखने को मिल रही हैं। तो हमारा बच्चा उन बच्चों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है। आज देखिए हमारे वो स्किल्ड के बच्चे क्लास 11 क्लास 12 तक पहुंच चुके हैं एंड द वे दे आर परफॉर्मिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। स्किल्ड से एक बच्चे निकले, उसका नाम था खुशबू, शी हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस मार्क्स। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स मैटर करते हैं, बट जिस तरह से उसने वो स्कोर किया है, मतलब एब्सोल्युटली एक तरफा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि उसको पढ़ाई में कोई डाउट नहीं आ रहा है, कोई डिलेमा नहीं आ रहा है। एक बच्चे होता ना इमोशनल इंबैलेंस फेस कर रहे हो, बच्चा वो नहीं फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुरू से मुझे लगता है जब वो यहाँ से 6 क्लास से जुड़ी थी, 7 क्लास से जुड़ी थी, उसके अंदर वो चीजें इनकलकेट कर दी गई कि बेटा एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, मस्त हो कैसे पढ़ना है, बिल्कुल एंजॉय करते हुए कैसे पढ़ना है ना। उसी कंसेप्ट को रिवाइव करने के लिए हमने आगे के 2 रूम स्पेसिफिकली फ्रेम किए हैं। अजय भाई उन 2 रूम के बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दो। ठीक है, 2 रूम के बारे में क्लेरिफाई करते हैं, पर पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं दिखता था कि क्लास 11 तो 12 में जाके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे कि भैया मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, ठीक है, मेरे नंबर कहाँ बढ़ेंगे, आगे आके मैं क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव रहेगा। पर जो हमने स्किल्ड के बच्चे जो पढ़ाए थे पहले राहुल भैया, जो आप पहुंचे 11 12 में, उनके अंदर पहले से ही अपना टारगेट एकदम सेट है, क्लैरिटी है, ये तो है, मैं नोटिस किया। बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि भैया हमको एनडीए निकालना है, तो एनडीए के लिए 50 बच्चे अलग ही उनके अंदर क्लैरिटी अलग ही दिख रही है। वो एनडीए बोल रहे तो एनडीए पढ़े, उनको सैनिक स्कूल करना है तो सैनिक स्कूल करे, उनका एक प्योर फोकस जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो यही हमारा मेन बच्चों के लिए यही था, हमारे पेरेंट्स के लिए। तो आप पढ़ते हैं हम रूम नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे हमारे पास है पहले डाउट सेशन के लिए स्पेशली। इसमें होता क्या है, मैं अजय भाई को थोड़ा सा यहाँ पर अजय भाई को हेल्प करना चाहूंगा। बहुत क्या होता है जब हमारे 6 to 8 पे जो बच्चे होते हैं, अब जैसे 10 12 जैसे मैं सीनियर क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर तो क्लैरिटी रहती है कि भाई एक ही सिलेबस चलना है सबका, तो हमारे लिए बड़ा ईजी होता है। लेकिन 6 to 8 में क्या होता है, पेरेंट्स प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। 6 to 8 में रियलिटी में क्या होता है, ये शायद आपको हर कोई बताएगा नहीं। हमने तो मतलब बहुत ज्यादा ये लोग मेरे पास कंसर्न लेके आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नवदीप भैया अलग अलग स्कूलों के बच्चे होते हैं, बहुत अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको ना टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने उसके लिए ना ये एक इंडिविजुअल रूम बनाया है। तो नवदीप भैया कहीं ना कहीं वैसे सीनियर क्लास के मेंटर है, ये क्लास 11 12 और एनडीए में हेल्प करते हैं, लेकिन जो इनका टाइम बचता है हर डे में एक बैच के अराउंड, ये उसे यूटिलाइज करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर अलग स्कूल का है उसकी कैसे हेल्प करनी है, उसको कैसे कोर्स पूरा करवाना है, उसकी स्पेसिफिकली मैथ्स में कैसे हेल्प करनी है। ओवर टू नवदीप भैया नाउ। तो कहीं ना कहीं मैंने ये जैसे राहुल ने यहाँ पे बातों को डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमारे पास पूरी फैकल्टी मैथ्स की ओवरऑल देखने के लिए है, पर कहीं ना कहीं कुछ स्कूल्स ऐसे अवेलेबल होते हैं हमारे पास जहाँ पे
कुछ बच्चों के पास 1 से 2 ही बच्चे हो पाते हैं, उन बच्चों को इंडिविजुअली टैकल करने के लिए ये अलग से मेरे पास एक सेशन रहेगा उनका, जो वीकेंड में मैं रेगुलर बेसिस पे देता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बोलूंगा अजय भाई को कि एक बार जो हमारा इसके अंदर जो एक हमने एक और स्पेशल रूम बनाया है, ये कोई पढ़ाई के लिए रूम नहीं है, ये एक ऐसा रूम है जहाँ पेरेंट्स के सबसे ज्यादा हमें कंसर्न देखने को मिलते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, मोबाइल पकड़ के बैठा है। क्योंकि गाइस देखिए, अभी नीरज भाई आपको बताएंगे, बहुत सारी डेवलप्ड ऐसी कंट्रीज हैं जो दोबारा उस डिजिटल दुनिया को छोड़ के पेन पेपर पे लौट रही हैं। ठीक है, तो नीरज भाई इसके बारे में गाइड करेंगे और ये टिपिकली नीरज भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। हमारे जितने भी सीनियर मेंटर्स हैं वो भी कूदते हैं बच्चों के साथ। अभी जब एग्जाम हो रहे थे सारे सीनियर मेंटर्स आ गए थे अपने छोटे बच्चों की भी हेल्प करने के लिए, इन्होंने हेल्प मांगी थी सीनियर टीचर्स की भी। तो रिस्पेक्टिव ऑलमोस्ट मान लीजिए कि सिर्फ 3 क्लास के अंदर लगभग 14 से 15 मेंटर्स बच्चों को हेल्प कर रहे थे, इंडिविजुअली बच्चों को ब्रेक कर करके। तो ये जो अंदर का जो कंसेप्ट है, ये पूरा नीरज भाई के मतलब दिमाग की एक उपज है कि जब तक हम बच्चों को मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करेंगे तो बच्चा इफेक्टिवली पूरी तरह से अपना एकेडमिक्स दे नहीं पाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस रूम के अंदर। तो आज चलते हैं इस रूम में, जो स्पेशली हमने AI डिजाइन रूम बनाया है। यहाँ पे ओवर टू नीरज भैया। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि इस बार कोचिंग में हमने सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज इंट्रोड्यूस की है, जो कि है काउंसलिंग रूम। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये है, पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आज बच्चे जिस तरीके से ऑनलाइन जोन में जा रहे हैं, ऑफलाइन को कहीं ना कहीं इग्नोर करके ऑफलाइन की तरफ ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोबाइल में इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई जो है, एकेडमिक जो है, बहुत ज्यादा गिर रहा है ना। उनका परसेंटेज, उनका जो भी स्किल जो है, जो स्किल अपना डेवलप कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं लो होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है राहुल भाई, कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई के अलावा इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और आज बहुत सारे स्टेट्स जो है, बहुत सारी कंट्री जो है, वो ट्रेडिशनल टीचिंग पे ज्यादा फोकस कर रही है। पेन पेपर पर पढ़ने का जो तरीका है ना, भाई मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने वहां पढ़ा था कि साउथ की कोई 2 स्टेट्स हैं, उन लोगों ने मेरे ख्याल से 16 साल से कम के बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन भी कर दिए है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक डिजाइन वे बनाए गए हैं, बच्चों को यहाँ पर गाइड किया जाएगा है ना। और नीरज भाई एक बार प्लीज ये बताओ, ये स्वीडन और फिनलैंड वाला मॉडल क्या है? मतलब ये मैं भी इसे काफी सबसे पहले एक कंट्री थी स्वीडन, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक टैबलेट के थ्रू बच्चों को, सबको टैबलेट के थ्रू पढ़ा, मतलब ऑनलाइन वे में पहले पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उसका रिजल्ट जो है 2-3 सालों में देखा कि वो रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज गिरती हुई चली गई। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया और वो ट्रेडिशनल टीचिंग पर फिर से फोकस करने लगे, पेन पेपर पे फोकस करने लगे। देखो राहुल भाई, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ट्रेडिशनल टीचिंग, जहां पर उन्होंने वो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि बुक से पढ़ना चाहिए, पेंसिल पेपर पे पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन से जो एडवांटेज मिलता है बच्चों को, वो सबसे ऊपर है यहाँ पर आज के दिन में। जब इतनी डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है वो कोविड का दौर था, वो मजबूरी थी, लेकिन अब बच्चों को बाहर आना पड़ेगा। जब तक बच्चे सोशली इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे को देख के नहीं सीखेंगे, उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन नहीं आएगा, टीम वर्क वो नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ एक कंटेंट घुस पाएगा उनके दिमाग में और पेरेंट्स को कुछ सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई फील लाइक मैं ऑफलाइन सबसे बेहतरीन जरिया होता है। राहुल भाई, मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार हमने कोचिंग में अलग से काउंसलिंग रूम बना रखा है, जहां पर बच्चों के जो मेंटली जो उनको बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो यहाँ पर मैं वीक में हमेशा 3-4 दिन अवेलेबल रहूंगा। जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम होगी, चाहे किसी भी लाइफ से रिलेटेड, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं अजय जी कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से है ना डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये पूरा फोकस रहेगा कि मैं अपने स्किल में इस बार इस जोन में मैं काम करूं, मैं वीक में 3-4 बार यहाँ बैठूं, बच्चे यहाँ आए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। बिल्कुल, चाहे वो एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक्स हो, फैमिली की हो, इससे ना बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। बच्चा मतलब मेंटली प्रेशर से फ्री होता है कि हाँ यार कोई तो है जिसको मैं खुल के बता सकता हूँ। बिल्कुल, कभी भी बच्चे बोलते हैं कि यार मैं ना, ये ऐसी चीज ना, कुछ चीजें होती है राहुल भाई कि वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने किसी रिलेटिव के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्पेशली सारे के सारे जो टीचर्स हैं, उनके बड़े भाई बड़े बहन की तरह ही हैं, जो हम फ्रीली बात करते हैं बच्चों से। उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको फिर आगे मेंटरशिप भी देते हैं, भाई बेटा आप ऐसा करो, वैसा मत करो, आप इस चीज को यहाँ से छोड़ो, इस चीज को पकड़ो, तो ठीक है। तो वही इस रूम को हमने स्पेशली इसलिए बनाया ताकि बच्चे जो ऑनलाइन बुलिंग सिस्टम चल रहा है उससे दूर रहे। ऑनलाइन बुलिंग बहुत सीरियस केस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, पेरेंट्स जो उनके गार्जियंस हैं उनके ऊपर केसेस जा रहे हैं, तो है ठीक है। तो ये बहुत हार्ड बात होगी, बच्चे कोई ओटीपी शेयर कर रहे हैं, वहां से पैसे उड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे ना। मुझे लगता है अजय, हम कहीं ना कहीं बच्चों को ना मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, हम उन्हें सिखा सकते हैं, मतलब हमें सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट यूज यू, एटलीस्ट इस तरह सीखो कि यू शुड यूज द टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी राहुल, कैसे करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी, हमें लिमिटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें गाइड करना पड़ेगा। और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो चीजें हमने नई शुरू की है, बहुत मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अच्छी तरीके से हम इस बार काम करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमने एक बहुत जबरदस्त और प्लान डिस्कस किया है, ठीक है। वो क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी। हमने हर एक क्लास की ना इंडिविजुअल फाइल्स बनाई हैं, जैसे क्लास 5th की, क्लास 6th की, क्लास 7th की, वहाँ सारे बच्चे का डाटा है और उस फाइल के अंदर
ये जब बच्चा हमारे पास ज्वाइन किया था तो क्या उसकी ग्रोथ थी, क्या उसका परसेंटेज था, और जब बच्चे का स्कूल में फर्स्ट ड्यूटी हुआ हम पेरेंट्स से वो रिजल्ट मांगेंगे, जो हमने टेस्ट लिया हम उसको वहां पर अटैच करेंगे। मतलब हर एक बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनता हुआ जाएगा और फिर अब उसका ना हम उसका इजीली उसकी ग्रोथ हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है और इंडिविजुअल हर एक बच्चे का यहाँ पर हम ट्रैक करने वाले हैं। वो फाइल मैं निशान को थोड़ी देर बोलूंगा कि आपको उस तरह की फाइल्स दिखाएं, ठीक है। उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा पेरेंट्स से बढ़ जाएगी कि आप लोग भी हमको थोड़ा सा डाटा वगैरह दें, ठीक है। अलार्म वगैरह हर फ्लोर में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऊपर आपको सीसीटीवी दिखाई दे जाएगा, है ना। हर फ्लोर पे बच्चा कहीं पर जा रहा है, कहीं पर कोई मिसहैप ना हो जाए, हमारी नजर में सब कुछ रहे। उसके बाद अब आते हैं हम अपने रूम नंबर 5 की तरफ। ये जो हमारा रूम नंबर 5 है, यहाँ हमारी क्लास 7th क्लास चलने वाली है। हर एक क्लास के लिए रिस्पेक्टिव प्रॉपर क्लासरूम्स बनाए गए हैं और हमने इस तरह की भी क्लास का यहाँ पर प्रबंध किया रहता है। देखिए आपको यहाँ पर ट्राइपॉड दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बहुत बार कई बच्चे बीमार हो पाते हैं, क्लास नहीं आ पाते या गांव चले जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लास भी हम पूरी तरह से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जितना हमसे बेस्ट हो पाता है हम बच्चों के लिए करते हैं। इस क्लास 7th और क्लास 8th के जो पेरेंट मेंटर होने वाले हैं वो होने वाले हैं अजय, खुद अजय और साथ में सुमन, ठीक है। सुमन के बारे में बता दो, सुमन एक एनडीए रिकमेंडेड कैंडिडेट है। सोचो हम इस लेवल के कैंडिडेट को अगर क्लास 7th और 8th के ला रहे हैं तो दिस शोज आवर डेडिकेशन टू दिस ग्रोइंग स्टूडेंट्स, मतलब हमें इनके लिए कितनी इनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब आके आपको मैं लेके चलता हूं, वो दोनों हमें उसी रूम में मिलेंगे जो हमारा रूम नंबर 8 है, 7th सॉरी। ये कहीं ना कहीं ये हमारा रूम नंबर 6 है। ये वैसे किसी स्पेसिफिकली किसी क्लास के लिए नहीं है, बट इसे हम डाउट्स वगैरह के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कोई बच्चे जल्दी आ जाते हैं तो कोई मेंटर फ्री होता है तो बच्चों को यहाँ पर गाइड कर सकता है, जो भी उसे बताना है, बच्चों से कोई बात करनी है, किसी का स्पेसिफिकली कोई टॉपिक रहेगा तो वो यहाँ पर इसको यूज कर सकता है। इस रूम को वैसे ना हम स्विच करते हैं, मेनली ये क्लास 8th के पास रहता है, बट इसे हम स्विच करते रहते हैं। ये एक बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक स्मार्ट क्लासरूम है क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं और यहाँ पर भी ट्राइपॉड रखा हुआ है, यानी जो क्लास 8th की जो क्लास होने वाली है वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म में होने वाली है। बच्चा कभी नहीं आ पाया या मिस कर गया तो वो चीजों को एक्सेस कर सकता है। अब क्लास 8th के लिए हमें आगे गाइड करेंगी सुमन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सुमन जोशी और मैं एडुटेक पे एज अ मेंटर हूँ। सबसे पहली बात, क्लास 8 मेरे हिसाब से कैसी क्लास है, जब बच्चा क्लास 9 में जाता है उसकी क्लास 8 जो है वो एक ब्रिज क्लास है, जो कि उसको क्लास 9th के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 8 में बच्चों के कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो। और आज के बढ़ते हुए और चेंजिंग करिकुलम को देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे मेंटर्स भी उसे प्रिपेयर रहे और हमारी क्लासेस भी उस बदलते इन्वायरमेंट के लिए चेंज लेके आए। तो उसी बदलते इन्वायरमेंट के लिए हमने एक मैक्स हब पैनल लगाया है, जिससे हम बच्चों को 3D इमेजेस, बच्चों को हम विजुअलाइज करके पढ़ा सके और बच्चों के कंसेप्ट को और अच्छा कर सके। एंड नॉट ओनली दिस, क्लास 8 के बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, बच्चे अगर पेपर में अच्छा करें तो उसके लिए बच्चों को कम से कम वीकली असेसमेंट करवाया जाए। बच्चे हर एक चैप्टर के अपने असाइनमेंट करे, डीबीबी करे, और इसके लिए पूरे साल के असाइनमेंट्स हमारी टीम ने साथ में मिलकर इस पूरे मार्च के महीने मेहनत करी है और आपके बच्चों के पूरे एक साल के जो असाइनमेंट है वो रेडी करवाए हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा किस तरह की निधि की बात है, किस तरह की ममित की बात है, किस तरह की सुमन की बात है। जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है तो जो आप देख रहे हैं कि बच्चे के ऊपर लोड हम ग्रेजुअली देने पे लगे हुए हैं। इतनी डीपीपीस की बातें क्लास 5th में नहीं सुनने को मिली होंगी क्योंकि थोड़े छोटे बच्चे थे। जब वो 8 तक आए तो डीपीपीस वगैरह, है ना। तो स्मार्ट बोर्ड का एक और एडवांटेज है यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कभी कभी जैसे बच्चों को ना मोटिवेशनल कोई मूवी दिखाना हो गया, बच्चों का बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते पढ़ते हेक्टिक उसमें चलाते रिदम में, उस हेक्टिक उसको एक ब्रेक करना हुआ, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल इंपैक्ट डालती हैं। तो अजय भाई आप क्या बोलना चाहेंगे यार, आप 8th क्लास के मैथ्स के मेन मेंटर हैं। तो देखो बच्चों, आजकल जो एनसीईआरटी ने जो चेंजेस लाए, पूरी की पूरी बुक जो चेंज कर दी है, उसमें पूरा का पूरा जो पहले कन्वेंशनल तरीका चलता था वो बिल्कुल हट गया है, ठीक है। तो आपको वो चैप्टर के नाम भी नहीं दिख रहे इवन, तो वहाँ पे बच्चे पूरे के पूरे कंफ्यूज हो रखे कि भैया इस बुक के तो सॉल्यूशन भी अभी तक आया नहीं, क्वेश्चन कैसे हैं ये, तो गणित ठीक है, प्रकाश करके वेरी गणितज्ञ प्रकाश। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी मेरे को लगते हैं काफी कुछ उसमें एडिटिंग होगी, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि पहली बार ये बुक आई है, पर उसके आंसर सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को काफी लोड पड़ा है। हम इसी लोड को दूर करने के लिए हमारी टीम ने पूरी की पूरी साल की पूरी डीपीपीस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, सारा का सारा मटेरियल तैयार कर रखा है जो आपको टाइमली डिलीवर किया जाएगा। और इसके अलावा जैसे काफ़ी बार बच्चे क्या चाहते हैं कि एग्जाम से पहले ना उनको एक प्रॉपर वन शॉट मिल जाए, जैसे बच्चे इजीली चीजें कवर अप कर सके। तो इस साल तो हमने वो किया था, बट नेक्स्ट ईयर से हम क्लास 8 हो, चाहे क्लास 7 हो, चाहे क्लास 6 हो, कोई भी क्लास हो, सबके लिए हर चैप्टर की एक एक वीडियो अलग से शूट की जाएगी। दैट विल बी इन आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया बच्चों के लिए। तो मतलब यार मुझे लगता है कि जिस तरह का डेडिकेशन मतलब ये टीम वाले जो हमारे लड़के हैं लड़कियां जो शो कर रहे हैं, मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी हुई है पिछले 1 महीने से, लगभग ऑलमोस्ट पूरा मार्च का महीना
ये डेली सुबह आते 2-2 घंटे यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि आज जो बातें मैं ये बोल रहा हूँ, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं उसके पीछे इन सबकी मेहनत है, इन सबकी तैयारी है, इन सबकी गाइडेंस है, जो ये बच्चों को गाइड किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि बच्चों को, क्योंकि देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं जैसे सीनियर बच्चों में डील करता हूं, तो छोटे बच्चों की साइकोलॉजी का मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले 6 सालों में इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंगली और पेरेंट्स के फीडबैक से हमने इवन टीचर्स तक को यहाँ फिल्टर कर दिया है। जिन टीचर्स की जैसे हमें बच्चे फीडबैक देते हैं या पेरेंट्स फीडबैक देते हैं, वी आर वेरी 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 हार्श ऑन इट, है ना। अगर हमें पेरेंट्स किसी टीचर की फीडबैक देते हैं या बच्चे फीडबैक देते हैं, हम उसे लॉजिकली एनालाइज करते हैं और हम टीचरों को उसी अकॉर्डिंगली फिल्टर करते हैं, बिकॉज वी वांट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इन आवर टीम, है ना, ताकि हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी रहे। हम उनके लिए भी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो ये मिशन है, स्किल 31 नाम से जो कभी शुरू हुआ था, अब इसका ये ऑलमोस्ट इसका ये 7वां साल है। आप लोग इसे बढ़ चढ़ के हमारा सपोर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी नहीं है जहां पर सिर्फ मैं या मेरी टीम अकेले ही कुछ कर सकती है। यहाँ पर क्योंकि देखिए 6 to 8 देखिए बड़ा बच्चा होता है, वो थोड़ा समझदार होता है। अगर वो 11th में गया, 12th में गया, जिनकी साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ, तो वहाँ ना पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, हल्का सा, कि वो ना बच्चा थोड़ा समझदार है, वो जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन 6 to 8 में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट का फीडबैक टू द मेंटर, वो आना बहुत जरूरी है, और मेंटर का फीडबैक टू द पेरेंट। ठीक है, तो जो फाइल बनेगी इंडिविजुअली, हर एक बच्चे का जो पोर्टफोलियो बनेगा, उसको ऑलमोस्ट हर एक 30 से 40 दिन में यहाँ पीटीएम होगी, पेरेंट्स से डिस्कस किया जाएगा। नंबर 1 चीज। अब बात करते हैं एडमिशन की। हमारे यहाँ जो इस बार जो एडमिशन होने वाला है गाइस, वो एक एडमिशन असेसमेंट की बेसिस पे होने वाला है, जो होने वाला है 5 अप्रैल को। ये कोई टेस्ट नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे को एक मस्त से पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें बच्चे को स्टोरी लिखनी होगी। हम बस बच्चे का एक जो विजन हमें देखना है कि बच्चे पे हम कितना हमें काम करना है या कितना वो लैक कर रहा है। ये असेसमेंट इसलिए हो रहा है ताकि जब बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा है, हमें पता रहे उसके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस है, हमें उसके अंदर कितना काम करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे असेसमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और आपको हमारे जो कोचिंग का जो हमने स्किल्ड के लिए जो हमने जो पूरी चीज़ तैयार की थी, इसका जो ओवरव्यू है वो आपको पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, मिलते रहेंगे आपको बहुत सारी अपडेट, और हम सेशन शुरू करेंगे 6 अप्रैल से क्लास 5 to क्लास 8 के लिए, जो हमारा स्किल्ड मिशन है। ओवर एंड आउट, जय हिंद, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।